राष्ट्रवाद। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ बताए थे। पहले बताए थे आप लोगों को राष्ट्रवाद बता दिया। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति कितना स्नेह प्रेम लगाओ राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति कितना स्नेह प्रेम लगाओ राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे चला बताए थे, सब बताए थे हम, भौगोलिक से लेकर के पूरा व्यवस्था। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा शुरू होती है। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा शुरू होती है। राजा लुई सोलह था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई सोलह था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई सोलह था। लुई सोलह बुर्गो राजवंश का था और लुई सोलह एक निरंकुश राजा था। लुई सोलह एक निरंकुश राजा था। सब बात बताए थे, समझाए थे। तो नेपोलियन पे जाते हैं। नेपोलियन 1804 में गद्दी पर बैठा। लुई सोलह को जब फांसी दे दी गई थी 1793 में, नेपोलियन 1804 में गद्दी पर बैठा। नेपोलियन के द्वारा किए गए काम, नेपोलियन के समक्ष कानून के समक्ष, नेपोलियन के द्वारा किए गए काम कानून के समक्ष समानता का, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। यदि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबर माना जाएगा, समान माना जाएगा। पहला। दूसरा, विशेष अधिकारों की समाप्ति। विशेष अधिकारों की समाप्ति, जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को, जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। तुरंत समाप्त किया गया। क्या गया? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया। संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया। कैसा है? संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया गया। संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया गया। संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया गया। हाँ बोलो, संपत्ति है ना, अधिकार पर जोर दिया गया। अब देखिए चौथा, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कर दिया। ये सब नेपोलियन के द्वारा किया गया काम था। पहले सामंती व्यवस्था लागू था, लुई सोलह के शासनकाल में सामंती व्यवस्था लागू था, लेकिन नेपोलियन आया सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नेपोलियन आया सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब देखिए चौथा, पांचवा देखिए, आर्थिक सुधार न्यायिक और आर्थिक सुधार, न्यायिक और आर्थिक। प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया गया। सरल बनाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया गया और नाप तौल की एक समान और नाप तौल की एक समान पद्धति लाती है। एक समान पद्धति, एक समान लागू नाप तौल की एक समान पद्धति लागू की गई। ठीक है।
व्यापारिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता। ये सब जितने भी काम है आप लोगों के सामने हमने लिखा है, ये सब नेपोलियन के द्वारा किया गया काम था। ये सब नेपोलियन के द्वारा किया गया काम था। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समान सभी लोग समान रहेंगे, सभी नागरिकों को कानून के बराबर समान अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, विशेष अधिकारी की समाप्ति, विशेष अधिकार, पहले रूलिंग पार्टी को विशेष अधिकार दिया गया था। अब ठीक है, जन्म के आधारित, जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जन्म पर आधारित जितने भी विशेष अधिकार दिए गए थे सभी को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने सभी को समाप्त कर दिया। उसके बाद देखिए, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, निजी संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया, है ना। निजी संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया, संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा, संपत्ति के अधिकार पे जोड़ दिया। उसके बाद प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार के सामंती व्यवस्था पहले था, लुई सोलह के समय में सामंती व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, न्यायिक और आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार और आर्थिक सुधार। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया गया और नाप तोल की एक समान पद्धति लागू की गई, नाप तोल की एक समान पद्धति लागू की गई। उसके बाद देखिए, व्यापारिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता, व्यापारिक स्वतंत्रता। अब ठीक लगा। बिंदु को हटा दिया गया, हटा दिया गया। ये सब नेपोलियन के द्वारा किया गया काम था। जितने भी काम बताए हैं सब नेपोलियन के द्वारा किया गया काम। नेपोलियन संहिता भी कहते हैं इसको। क्या नेपोलियन संहिता? कोई पूछेगा नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, नेपोलियन ने 1804 में गद्दी पर बैठा और उन्होंने बहुत सारा काम किया। राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी। नेपोलियन 1804 में गद्दी पर बैठा और 1815 तक रहा। 1804 और 1815 तक के युग को नेपोलियन युग कहा जाता है। नेपोलियन 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 युग, नेपोलियन युग, युग। ठीक है, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई। 1815 में वाटरलू की वाटरलू की लड़ाई में जो कि लड़ाई में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की पराजय हुई। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की पराजय हुई। ठीक है, जब नेपोलियन की पराजय हुई वाटरलू की लड़ाई में, इसके बाद वियना शांति सम्मेलन, वियना सम्मेलन को, वियना सम्मेलन 1815 में, वियना सम्मेलन बताते ना, वियना सम्मेलन, सम्मेलन, वियना सम्मेलन 1815, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। नेपोलियन 1815 में वाटरलू की युद्ध हार गया, वाटरलू की युद्ध हार गया। उसके बाद नेपोलियन को कैद करके, देखिए नेपोलियन तो जगह नहीं है, नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप पर कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया। और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ठीक है,
देखिए नेपोलियन सत्ता में 1804 में आया और 1815 तक रहा। नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किए, नेपोलियन ने राष्ट्रवादी काम किए, नेपोलियन ने लुई सोलहवां के द्वारा जितना भी काम किया गया था सबको खत्म कर दिया और एक अपना संहिता लागू किया जिसमें से बहुत सारे नियम कानून थे, जैसे कानून के समान समानता, दूसरा विशेष अधिकारों की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखना, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक और आर्थिक सुधार, व्यापारिक स्वतंत्रता, ये सभी काम नेपोलियन के द्वारा किया गया था। 1804 में वाटरलू की युद्ध हुआ, 1804 में वाटरलू की युद्ध हुआ और नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया और 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन की